हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय बच्चों। टुडे की क्लास यूपी बोर्ड विषय हिंदी कक्षा 12 पाठ का शीर्षक उद्धव प्रसंग जो लिया गया है, जो उद्धृत है उद्धव शतक से, और कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। पद्यांश आज हम 3 देखेंगे, इसके पहले के देख चुके हैं 6, 7 और 8। पद संख्या 6 आए हो सिखावन से मनमोहन बसाओ न से तक है, और पद 7 है उद्धव यही सुधव से पैपारिचायिका तिहारी हैं, और पद 8 ढाई जित तित तय दई बांसुरी। इन तीनों प्रसंग के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके पहले के प्रसंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, आपको पता है कि श्री कृष्ण के परम मित्र और सखा उद्धव जी मथुरा से गोकुल आए हुए हैं, ब्रज में आए हुए हैं, गोपियों को संदेश देने आए हैं, ब्रह्म ज्ञान देने आए हैं, योग साधना की बातें करते हैं। पहले पद में आगमन होता है, दूसरे में योग साधना की बातें कहते हैं, और इस तरह से हम प्रसंग जो भी यहाँ पर है हर छंद में उनकी देखते हैं। और तीसरे में गोपियों की दशा और दुर्दशा बताई गई है कि उनके योग साधना का क्या असर पड़ता है गोपियों पर। और चौथा जो है, गोपियां खुद पूछती हैं कि आप किसके दूत बनकर आए हैं। और पांचवा जो बताया था, वहां पर गोपियां जो कह रही हैं वो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए तैयार नहीं। यहां तक हो गया। अब छठा जो प्रसंग यहां पर आ रहा है, इस छठे प्रसंग में चूंकि हम प्रश्नोत्तर सहित यहां एक एक क्वेश्चन का प्रश्न सहित हल बताते हैं, तो यहां जो छठा प्रसंग है, छठा जो छंद है आपके सामने, उसमें बताया गया है गोपियां, इसमें गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि आप योग की बातें करने आए हैं तो वियोग की बातें क्यों कर रहे हैं? आपका मकसद जो है आप वही करिए, हमारे वियोग की अग्नि को आप क्यों बढ़ा रहे हैं? एक तो हम वैसे ही व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं, और श्री कृष्ण को पाने के लिए, लेकिन आप हैं कि योग माने मिलन न कराने की, वियोग की बातें कर रहे हैं और विछोह की बात करते हैं। योग माने क्या होता है भाई? किसी चीज का मिलन होना। तो आपके मित्र ने आपको भेजा होगा कि किसी तरह से हमारा मिलन कराया जाए, न कि वियोग की बात। वही देखिए कितना सुंदर प्रसंग में यहां पर गोपियां कह रही हैं, आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तो पै, अब उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तो पै, उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। और कहाँ रहती ना करे दया करी दरस दीन्यो, दुख दरी बई कौ तो पै अधिक चढ़ाओ ना। टूक टूक हुई है मन मुकुरे हमारो हाय, टूक टूक हुई है मन मुकुरे हमारो हाय। चूंकि है कठोर बैन पाहन चलाओ ना, एक मन मोहन तो बस के उजारे मोही, कि एक मन मोहन तो बस के उजारे मोही, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं, फिर आपको इसकी व्याख्या बताते हैं। सिखावन माने शिक्षा देने, तोपे माने तो
बतराओ माने कहना, दीनियो माने दिया, दरिबो माने दलना नष्ट करना, चूकी हूं माने भूल से भी चूकी हूं। और बैन पाहन बचन रूपी पत्थर, बसिके माने बसकर, उजारियो माने उजाड़ना, मनमोहन माने श्री कृष्ण। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो व्याख्या देखिए। आए हो सिखावन, भाई आप मथुरा से आए हो, आप हमें शिक्षा देने आए हो, आप हमें बतलाने आए हो योग मिलन की बातें, और आपने आते ही बता दिया श्री कृष्ण, तो आएंगे नहीं। तो आप हमारे वियोग की बात करके आप हमें क्यों और कष्ट दे रहे हैं, क्यों आप हमें तरसा रहे हैं, क्यों? और ये बतराओ, ये मत बताइए कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे या उनसे आपका मिलन नहीं हो। वियोग की बात मत करिए, योग की बात करने आए हैं। मथुरा से इतनी दूर अगर आप गोकुल ब्रज में आए हैं तो आप वही करिए। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, कह रहते ना कर दया करी दर्श दीनो दुख दरी भय को तो अधिक। आप आए, आपने हमको दर्शन दिया, आप उनके मित्र हैं, आप संदेशा लेकर श्री कृष्ण जी का, मेरे प्रियतम का संदेशा लेकर आए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आपने हमको दर्शन दिया। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी है कठोर बैन पाहने चलाओ ना। चूक माने भूल से भी हमारे हृदय रूपी, हमारे मन मुकुर, हमारे हृदय रूपी दर्पण पर आप अपने ये वचन रूपी अपने शब्दों से वचन रूपी पत्थर मत चलाइए, क्योंकि एक ही हृदय में तो श्री कृष्ण को हमने बसाया था, और उनको वो तो उजड़ गए, चले गए, हमारा वियोग हो गया। और आपके वचन रूपी पत्थर से जो हमारा हृदय रूपी दर्पण है वो टूट जाएगा। और जब जानते हैं कि दर्पण शीशा टूट जाता है तो उसमें जितने टुकड़े होते हैं सब में उस व्यक्ति की छवि दिखाई देती है। तो ऐसे में एक कृष्ण के जाने से तो इतना दुख हमको हो रहा है। पता लगा कि हजारों टुकड़े टूक माने हमारे हृदय के टुकड़े हजारों हो जाएंगे, और उसमें जब हजारों मनमोहन बस जाएंगे तो हम कैसे ये पीड़ा ये सह पाएंगे? आप ही बताइए उद्धव। यही लाइन कहे हैं कि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी है कठोर बैन पाहने चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो, मोही ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। मेरे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसा दो। अरे एक मोहन की पीड़ा तो हम सही नहीं पा रहे हैं, हमारी दशा से दुर्दशा हो गई है, दशा और दिशा हमारी दोनों खराब हो गई है। अगर 1000 मनमोहन बस जाएंगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे उद्धव। सिर्फ आप योग की बात करिए, वियोग की बात आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। गोपियां उद्धव से कह रहे। आइए इसके काव्य सौंदर्य पर नजर डालते हैं। बहुत सुंदर रत्नाकर जी ने लिखा है यहाँ पर। कवि ने स्त्रियों के मनोविज्ञान का यहाँ पर बड़ा सुंदर, मन की बात, क्या मन कहने रे टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय। कितनी सुंदर लाइन है, गोल्डन लाइन है भैया एकदम। और भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस है, शैली मुक्तक मन हरण सवैया है, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश रूपक ये अलंकार हैं। गोपियां उद्धव से क्या अनुरोध करती हैं? प्रश्नोत्तर पर ध्यान देते हैं। गोपियां अनुरोध करती हैं कि वियोग की बात करके दुख को न बढ़ाएं, क्योंकि कृष्ण के वियोग की बात सुनकर उनके हृदय के मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वियोग की अग्नि में और अधिक जलने लगेंगी। कवि ने उद्धव के वचन को किस प्रवृत्ति का माना है? कवि ने उद्धव के वचन को कठोर पत्थर से, बैन पाहन माने पत्थर से, जो गोपियों के हृदय के टूटे दर्पण के टुकड़ों में अनेक मनमोहन कृष्ण को बसाकर फिर उसे उजागर उनके वियोग को और अधिक बढ़ा देते हैं। टूक टूक हई मन कह रहे हैं मुकुर हमारो हाय, टूक टूक हई मन मुकुर हमारो हाय में अलंकार कौन सा है? टूक टूक की पुनरावृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश है, और मन मुकुर में रूपक अलंकार, हमारो हाय में ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। रेखांकित कोई भी आएगा आप बता दीजिएगा। बहुत सीधा, बहुत ही अच्छा मनोवैज्ञानिक स्त्रियों के मन का चित्रण किया गया है। गोपियां उद्धव से क्या आग्रह करती हैं? गोपियां उद्धव से यही विनती कर रहे, चिरौरी कर रही, आग्रह कर रही हैं कि योग की बातें करें, वियोग की बातें ना करें,
क्योंकि वियोग की बातों से उनका दुख और बढ़ेगा। इसमें कुछ और आया है तो और देखते हैं कि उद्धव को उपदेश देने के लिए किसने भेजा था भाई। अब इसका भी आपको उद्धव को मथुरा से श्री कृष्ण जी ने भेजा था। और रस कौन सा है, तो रस हमने बताया श्रृंगार रस है, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में उद्धव उन्हें योग का संदेश देने आए हैं। बैन पाहन में कह रहे हैं कौन सा अलंकार है, तो बैन पाहन में जान लीजिए रूपक अलंकार है। ठीक है, बैन पाहन में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पद में हमने देखा प्रश्नोत्तर शब्दार्थ, कितने सुंदर ढंग से गोपियां यहां उद्धव जी से कह रही हैं योग की नहीं वियोग की बात आप मत करिए, सिर्फ और सिर्फ योग की बात करिएगा। और आए हो सिखावन तो वही सिखाइए जिसके लिए भेजे गए हैं। आप जानते हैं कि उद्धव जी गोपियों की शिक्षा देने आए हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएं, उस निराकार ब्रह्म की उपासना करें। तो गोपियां उनको समझा रही हैं। आइए अगले पद्यांश पर चलते हैं। पद्यांश संख्या 7, क्या लिखा गया है इसमें। उद्धव यही सुधव से संदेश कही दीजो, एक जानती अनेक ना विवेक ब्रज बारी हैं। उद्धव यही सुधव से संदेश कही दीजो, एक जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं। अब कहाँ रहते ना कर असीम रावरी, तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। और दीजे और ताजन सब जो मन भाव पर, कीजे नदर से रस वंचित बिचारी हैं। और भली है बुरी है और सलज है निर्लज हूँ है, जो कहो सो है परचारिका तिहारी हैं। भली है बुरी है और सलज है निर्लज हूँ है, जो कहो सो है परचारिका तिहारी हैं। बहुत सुंदर रचना है, पूरा मनोदर्पण गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव जी से। इसमें गोपियां कृष्ण के अनुरोध और स्वभाव का वर्णन करते हुए वो कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण जी की क्या महिमा है आपको हम बताते हैं। और आप चूंकि अब आप आए हैं, उनका संदेश पूरा हो गया, गोपियों की दशा दुर्दशा, और गोपियों ने अपनी इच्छा भी बता दी कि हम उस निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं, और आप जो सिखाने आए हैं वही सिखाइए। इस पद में कह रहे हैं कि उद्धव जी अब आपके जाने की भी समय आ गया है, तो आप जा रहे हैं तो मेरा एक संदेशा लेते जाइए। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं जो शब्द आए हैं। जैसे इसमें सुधो से माने सीधा सा एकदम, असीम असीमाहीन, रावरी माने आपकी, ताजन माने कोड़ा चाबुक यहाँ कष्ट या ताड़ना से है, सल्लज माने लज्जाशील, निर्लज माने लज्जाहीन, और परिचारिका माने दासी सेविका, और तिहारी माने तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद है और विवेक माने होता है बुद्धि ज्ञान। ठीक है, क्षमा माने क्षमा, क्षमता माने क्षमता ही दिया है, शक्ति, ताजन। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आइए सुनते हैं कि हे उद्धव, अब आप जा रहे हैं, अगर जाएं तो आप एक संदेश मेरा सीधे आप श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। एक संदेश तो बनता है, श्री कृष्ण से आप सीधे जाके कह दीजिएगा। क्या कहिएगा, उद्धव यही सुधव से संदेश कही दीजो, एक जानती अनेक ना विवेक ब्रज बारी है। अरे हम ब्रज के लोग, अनेक बातें यानी छल कपट हमारे अंदर है ये नहीं है, जाके हम तो आप बता दीजिएगा कि हमारे अंदर अनेक न विवेक, हमारे अंदर अनेक प्रकार की बुद्धि नहीं है। हमसे बस एक बात सीधे डायरेक्टली जाके आप उनसे कहिएगा, डायरेक्ट, क्योंकि आप डायरेक्ट आए हैं तो डायरेक्ट ही कह दीजिएगा, एकदम सीधा।
कहाँ रहते ना करे असीम रावरी, तो क्षमा क्षमता कहाँ लव अपराध की हमारी है। इसमें कवि महोदय कह रहे हैं, गोपियों से कहलवा रहे हैं, कह रहे हैं कवि जी कि हमारी उतनी बड़ी क्षमता, हम उतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकते हैं कि श्री कृष्ण उसको माफ न करें। उनकी माफ करने की क्षमता असीम है, अनंत है। उतनी तो हमारी बड़ी कोई गलती ही नहीं, उतना तो हमने अपराध किया ही नहीं है। श्री कृष्ण तो महान है, ब्रह्म है, उनके बारे में हम क्या कहें, हम इतनी बड़ी गलती ही नहीं किए हैं। और दीजे और ताजन सब जो मन भावे, पर कीजे न दे रहसे वंचित। जाइए कह दीजिए श्री कृष्ण से कि कोई भी सजा दे दें, हर सजा हमें मंजूर है। कोई भी सजा दे दे, हर सजा हमें मंजूर है, पर एक सजा न दे, एक ताजन न दे। वो है कि आप उनसे ये न कहिए, उनसे ये कह दीजिएगा कि अपने दरस से, माने अपने दर्शन से हमें वंचित न करें। दर्शन देते रहे, बाकी जो हमने अपराध किया, जितनी बड़ी वो सजा देना चाहे दे दीजिए। क्योंकि अगली की 2 लाइनें ना दुनिया की बेहतरीन लाइन है। भली है बुरी है असलज निर्लज हूँ, जो कहाँ सो हैं परचारी का तिहारी। यहाँ कह रहे हैं हम तो उनके दासी हैं, गुलाम हैं, सेविकाएं हैं, हमारी क्या औकात है। फिर चाहे हम लज्जाशील हों, चाहे हम लज्जाहीन हों, हम चाहे जैसे हों, चाहे भरी हो, चाहे बुरी हो, चाहे जैसे हों, चाहे जिस कैटेगरी की हों, चाहे जिस श्रेणी में हम बैठे, लेकिन है तो उन्हीं की दासी, है तो उन्हीं की गुलाम। हम तो उन्हीं में पूरी तरह से डूब गए हैं। अब चाहे हमें जो भी मान ले। ये है यहाँ पर इस पद्यांश का अर्थ। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ इन्हीं कहने का मतलब, यहाँ गोपियां एकदम उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, वो कुछ भी मानने के लिए तैयार है कि आप कुछ भी मान लो, लेकिन भैया दर्शन श्री कृष्ण से कह दिए दे दीजिए। इतना बड़ा अपराध हमने नहीं किया है कि वो दर्शन से हमें वंचित कर दें और इतना बड़ा सजा भी हमको न दे। हम जानते हैं कि इतना बड़ा हम अपराध कर ही नहीं सकते जिसको माफ न कर सके। यही इसका भावार्थ है माय डियर स्टूडेंट्स। काव्य सौंदर्य गोपियों के प्रेम एवं समर्पण की जो अभिव्यक्ति यहाँ कवि ने की है वो अनन्य है, कहीं आपको देखने की नहीं मिलेगी। रस यहाँ पर श्रृंगार है। कला पक्ष में देखेंगे तो भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, मनहर सवैया है, ठीक है, यमक अलंकार है। और कुछ प्रश्नोत्तर में भी देख लेते हैं। कृष्ण की किस विशेषता का उद्घाटन किया गया है भाई? तो यहाँ पर कृष्ण की क्षमा करने की सीमाहीन शक्ति का यहाँ पर विशेषता बताई गई है। गोपियां कहती हमारे अंदर अपराध करने की इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि जितनी कृष्ण में क्षमा करने की अदम्य शक्ति है। यहाँ पर कही रही गोपियां। अपने अपराध के संबंध में गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? वो गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया है, फिर भी यदि कृष्ण हमें कष्ट देना या दंड देना चाहे तो दे सकते हैं, किंतु अपने दर्शन के सुख से हमें वंचित न करें। ये हम बता दीजिए, हे उद्धव, सुधव से कह दीजिए, सीधा जाके आप कहिएगा। प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाई इसमें आपने बताया गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण की भाव की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। इसके साथ ही गोपियों के दैन्य भाव व अभिलाषा के अत्यंत मार्मिक रूप से अभिव्यक्ति किया गया। गोपियां कहती हैं वह जैसी भी है श्री कृष्ण की है, जैसी भी है उन्हीं की है। रेखांकित कोई भी शब्द आएगा आप लिख लीजिएगा। क्षमा और निर्लज के कह रहे हैं, तो क्षमा का पर्यायवाची बताने के लिए कह रहे हैं। क्षमा का होता अनुग्रह माफी, निर्लज का बेशरम, लज्जाहीन, बेहया, निघरघट, ये सब शब्द आते रहते हैं भाई, जानते रहिए। और यहाँ पर भी हमने देखा है। अब आते हैं अंतिम पद्यांश पर, पद्यांश नंबर 8 पर। और यहाँ पर है, देख लीजिए इसको भी। पहले पद्यांश पढ़ते हैं। अधाई चित तित तय विदाई हेत, उद्धव की गोपी भरी आरती, सांभारती न सासुरी। कहाँ रहते ना कर मयूर पक्ष को, लिए को गुंज अंजलि, उमा है प्रेम आसुरी।
अभाव भरी को लिए रुचि रे सजाओ दही को मही मंजुदा बिदल कते पासुरी। अपीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो कीरत कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। यहाँ पर इस प्रसंग पद्यांश 8 में उद्धव जी जा रहे हैं और गोपियां, बाबा नंद, यशोदा, राधा और समस्त गोपियां अपने स्तर से उनको उपहार भेंट कर रही हैं, क्योंकि जाते हुए श्री कृष्ण के पास आप जा रहे हैं। उनकी प्रिय चीज हर गोपी अपने अनुसार देने की कोशिश कर रही है। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। तित जित, तित माने इधर उधर, आरति माने दुख, गुज अंजल घुघची की माला होती है कि उमाहे माने उमड़ाती हुई, रुचिर माने स्वादिष्ट, सजाओ माने मलाईदार, मही माने मट्ठा, दलकत माने पटती हुई, बांसुरी माने पसलियों को, पीत पट माने पीतांबर, नवनीत नयो माने ताजा मक्खन। कीरत कुमारी राधा के लिए कहा गया, राधा को कीरत कुमारी कहा गया है। सुरबारी माने सुरीले। प्रस्तुत पद्यांश में यहां पर मैंने कहा ना कि यहां पर गोपी जो है ब्रज की बाबा नंद, यशोदा और गोपियां राधा जाते हुए उद्धव को उपहार दे रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं आज गोकुल से वो सब मथुरा जा रहे हैं। तो सब लेकर अपने अपने उपहार लेकर आई हैं और बहुत ही व्याकुल हैं, कह रहे हैं। धाई जीत तित तय विदाई हेत, उद्धव की गोपी भरी आरती संभारती न सास। उनकी सांसें नहीं सर रही है, इधर से उधर दौड़ रहे, क्या दे दें श्री कृष्ण को, कौन सा गिफ्ट दे दें, कौन सा उपहार दे दें कि मेरे प्रियतम, मेरे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। कहाँ रहते ना करे मयूर पक्ष को लिए, को गुंजे अंजलि उमा है प्रेम आ। कह रहे कोई मोर का पंख लिए हुए है, कोई घुघचियों की माला लेकर के खड़ी हुई हैं। हर गोपी अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि श्री कृष्ण को हम क्या दे दें। अब भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही को मही मंजुदा बिदल कत पासुरी। को दही को सजा करके ले खड़ी है, तो कोई ताजा एकदम मट्ठा लिए हुए हैं। भले उनकी पसलियां दर्द कर रहे हैं, भले उनके हाथ, लेकिन वो कुछ नहीं मार रही हैं। एकदम इधर से उधर दौड़ करके एक एक उपहार देने के लिए वो सब तैयार हैं। अब पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो कीरत कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। और नंद बाबा, नंद जी पीला पीतांबर दे रहे हैं और माता यशोदा ताजा मक्खन दे रही हैं, और जो राधा जी हैं वो उनकी सुरीली बांसुरी दे रही हैं। कहने का मतलब हर गोपी, चाहे बाबा नंद हो, चाहे मैया यशोदा हो, सब कोई, राधा जी हो, चाहे गोपियां हो, वो अपने स्तर से श्री कृष्ण को सबसे अच्छी से अच्छी चीजें देने के लिए तैयार हैं कि हम क्या दे दें श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को आखिर ऐसी कौन सी चीज दे दें कि जिससे श्री कृष्ण जी खुश हो जाएं और उनको हमारी याद आ जाए, इसी बहाने चले आए। तो यही सब देने के लिए वहां पर तैयार हैं ना, यही सब वहां पर बातें बताई गई हैं। जैसे प्रेम से भरी कोई गोपी यहाँ स्वादिष्ट मलाई युक्त दही लेकर आई है, तो कोई फटती हुई पसलियों को दबाते मट्ठा लेकर आई है। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें, हर गोपी, कोई मोर का पंख, पीतांबर, नंद बाबा, बांसुरी राधा जी, और ताजा एकदम मक्खन मैया यशोदा, तमाम गिफ्ट दे रही हैं और विदाई कर रही हैं श्री उद्धव जी की, क्योंकि वे मथुरा वापस जा रहे हैं। इस आइए काव्य सौंदर्य में देखते हैं कि कवि ने कृष्ण के प्रेम में विह्वल व उद्धव की विदाई से दुखी ब्रजवासियों के दशा का यहाँ पर चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद मनहरण सवैया है और अलंकार अनुप्रास है। और इसमें प्रश्नोत्तर में देखते हैं
कि इस पद्यांश में ब्रजवासियों की कैसी दशा का चित्रण किया गया है। तो कृष्ण के प्रेम में विह्वल उद्धव की विदाई से दुखी ब्रजवासियों की भावपूर्ण दशा का वर्णन किया गया है, जो तरह तरह का उपहार देकर के वे अपने प्रेम को जता रही हैं, दिखा रही हैं। ब्रजवासियों का कृष्ण के साथ कैसा संबंध था? तो ब्रजवासियों का कृष्ण के साथ अथाह प्रेम था। वे उनके दर्शन एवं उनके सानिध्य के लिए सदा व्याकुल रहते थे। ब्रज की गोपियां अपने से दूर रहने वाले प्रीतम के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। पीत पट नंद जसमत नवनीत नयो में कौन सा अलंकार है? तो पीत पट में पा वर्ण की आवृत्ति, नवीन नयो में ना वर्ण की आवृत्ति होने के अनुप्रास अलंकार है। रेखांकित कुछ भी आ जाए लिख दीजिएगा। गोपियां कृष्ण के लिए क्या क्या उपहार देना चाहती हैं? गोपियां अपनी शक्ति के अनुसार जैसी यथाशक्ति वे सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। कुछ न कुछ उपहार अवश्य देना चाहते हैं। कोई गोपी मोर का पंख लेकर आती है, तो कोई घुंघची की माला, तो कोई गोपी मलाई युक्त दही, तो कोई मट्ठा लेकर आती है। यह सभी उपहार गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम को उजागर करते हैं। माता यशोदा मक्खन देती हैं, बाबा नंद पीतांबर दे रहे हैं, पीत बट। तो ये था यहाँ पर आज का ये प्रसंग, जो यहाँ पर 3 छंद माने आपके पद्यांश आपको पढ़ाए गए हैं। 3 छंद जो मैंने आपको पढ़ाए। हाँ, मनहरण सवैया के बारे में आपको जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगा एक बार फिर से, कि मनहरण सवैया जो होता है यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसमें वर्ण गिने जाते हैं, मात्रा नहीं। और 16 या 15 वर्णों पर यति होती है। ऐसे ही छंद को हम लोग मनहरण सवैया कहते हैं। पूरा ये आपका जो उद्धव प्रसंग है मनहरण सवैया में ही लिखा गया है। तो इस तरह से हमने देखा। एक बार इन पद्यांश को जो आज मैंने तीनों पढ़ाया है, मैं आपको जरूर एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि एक बार छठा पद्यांश, आए हो सिखावन मनमोहन बसाओ ना, जिसमें गोपियों उनसे कह रहे हैं भाई कि एक मनमोहन से तो इतनी दिक्कत हो गई हमको, अनेक मनमोहन बसा के क्या करेंगे? आप योग की बातें करिए, वियोग की बात मत करिए। तो देखते हैं इसको कैसे उन्होंने लिखा रत्नाकर जी ने। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तो पै उधव ये वियोग के बचन बतराओ ना, और कहाँ रहते ना करे दया करी दरस दीनो दुख दरी बको तव पै अधिक बढ़ाओ ना, टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी है कठोर बैन पाहने चलाओ ना, एक मन मोहन तो बसी के उजारे मोहे ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। एक से तो इतना कष्ट है, अनेक बसा के आप क्या करेंगे? अगला देखते हैं 7वां, जिसका पद्यांश था उद्धव यही सुधव से। बहुत सुंदर समर्पण की भावना है कि आप सीधे जाके एक संदेश हमारे श्री कृष्ण को दीजिएगा। हे उद्धव, जाहिर है मथुरा, उद्धव यही सुधव से संदेश कही दीजो, एक जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं, और कहाँ रहते ना कर असीम रावरी, तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी हैं, और दीजे और ताजन सब जो मन भाव पर कीजे न धैर्य से रस वंचित बिचारी हैं, अब भली है बुरी है और सलज निर्लज हूँ हैं, जो कहो सो हैं पै प्रचारिका तिहारी हैं, भली है बुरी है और सलज निर्लज हूँ हैं, जो कहो सो हैं पै प्रचारिका। इतना सुंदर भाव है कि मेरी जबान तो साफ नहीं देती है। कितना सुंदर उन्होंने लिखा है रत्नाकर जी ने। अध्यायी 8वां पद्यांश जो था, धाई चित तित तय दई बांसुरी, इसमें गोपियां गिफ्ट दे रहे बहुत सारा। अध्याय चित तित तय विदाई हेत उद्धव की गोपी भरी आरती शाभारती न सासुरी, अब कहाँ रहते ना कर मयूर पक्ष को लिए को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, अब भाव भरी को लिए रुचि रे सजाओ दही को मही मंजुदा बिदल कहते पांसुरी,
अपीत पट नंद जशुमत नवनीत नयो कीरत कुमारी सूर बारी दई बासुरी। अकीरत कुमारी सूर बारी दई बांसुरी। ये था आज का तीनों पद्यांश और इस तरह से यहाँ पर इसको बताया गया है। अगर आपके लिए फायदेमंद हो, आपको लाभ हो, तो आप इसको लाइक शेयर करिए और इसी तरह से हम इसके अंतिम 3 चरणों को भी देखेंगे और इसको पूरा करेंगे। आपको आनंद आएगा, रस जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि इतना रस भर दिया है रत्नाकर जी ने। इनका नाम ही है रत्नाकर समुद्र, और समुद्र जैसी शक्ति इन्होंने अपने इस पद में डाला है, इन सब छंदों में डाला है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर करिएगा, निश्चित रूप से करिएगा, और अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करिएगा, यही हमारी शुभकामना है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, थैंक यू।